1915 14 मिनट पे बात है, 14 मिनट्स पे। मनुष्य आत्माएं ज्यादा से ज्यादा एक कल्प में 84 शरीर बदलती है क्या? तो बदलती है। शिव परमपिता परमात्मा क्या शरीर नहीं बदलते? पूछा। 36 में, फिर 1947 में, फिर 1976 में। पूछ रहे बाबा। या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 36 में, 47 में, 76 में या भविष्य में आने वाले 40 वर्ष पूरे होने वाले टाइम पर शरीर बदलते हैं क्या? देखो क्यों पूछा है सर कि ये तो सबको पता है 36 में सेवकराम का शरीर था, ठीक है, बाद में छोड़ दिया। 47 में ब्रह्मा बाबा का शरीर ले लिया। 76 में कंपीर वाले बाबा का शरीर ले लिया, शंकर का पाठधारी का। फिर पूछा या भविष्य में आने वाले 40 वर्ष पूरे होने वाले टाइम में, मतलब 76 77 से 40 वर्ष जोड़ दो, 2017-18 के बाद 40 वर्ष पूरे होने वाले टाइम पर शरीर बदलते हैं क्या? प्रश्न पूछा बच्चों को। जब शरीर बदलने की बात थी, सेवकराम की बात, दादा लेखराज की बात, उतनी बात बोल के छोड़ देते थे। और बाद में ये शरीर 1915 नंबर की विजिट, और उसी समय बोला कि जब 40 साल पूरे होंगे तब भी शरीर बदलते हैं क्या? ऐसा पूछने की क्या जरूरत थी? अभी तो कहा मैं घड़ी घड़ी शरीर तो नहीं बदलता हूं, चला दे दिया कि 40 साल के बाद भी शरीर बदलते हैं, और जवाब देने लगे। अभी तो कहा कि मैं घड़ी घड़ी शरीर तो नहीं बदलता हूं, तुम बच्चे आत्माएं घड़ी घड़ी शरीर बदलते हो, और मैं घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता हूं। मैं माना सुप्रीम सोल शिव। सन 36 में भी जिस शरीर में आया वो शरीर बाद में लोप हो गया क्या? पूछा कि वो लोप हो गया क्या? पूछा रहता है या नहीं रहता है? वो नहीं रहता है क्या माता जी, या रहता है? हाँ, सूक्ष्म शरीर रहता है, क्योंकि शरीर दो प्रकार का है। जो स्थूल शरीर हम देखते हैं, ये शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है ना। इसलिए 1915 में ये बात समझाई थी, लेकिन बच्चों ने इस राज को पकड़ा नहीं। सन 36 में भी जिस शरीर में आया वो शरीर बाद में लोप हो गया क्या? रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता क्या? शरीर एक प्रकार का होता है या दो प्रकार के होते हैं? पूछा। ये जो स्थूल शरीर हम देखते हैं, ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है ना। तो मैं तो मुकर्रर रथ में ही आता हूं। सूक्ष्म शरीर जो वाइब्रेशन वाला शरीर है, क्या बोला? वाइब्रेशन वाला शरीर, वो तो खलास नहीं होता है। भले दूसरा जन्म ले, 84 जन्म ले, सूक्ष्म शरीर तो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार रहता ही है। तो वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर उसमें शिव बाप काम करते रहते हैं। 36 में भी आए, ज्ञान का बीज डाला, तो जो ज्ञान का बीज डाला वो भी एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन का बीज ब्रह्मा की वाणी में भी है। जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं, वाइब्रेशन तो वही है। जिन वाइब्रेशन से, जिन संस्कारों से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इधर भी बोला, इस पॉइंट में भी, वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। सन 36 में भी जिस शरीर में आया वो शरीर बाद में लोप हो गया क्या? रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता क्या? शरीर एक प्रकार का होता है या दो प्रकार के होते हैं? पूछा। ये जो स्थूल शरीर हम देखते हैं, ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है ना। तो मैं तो मुकर्रर रथ में ही आता हूं। सूक्ष्म शरीर जो वाइब्रेशन वाला शरीर है, क्या बोला? वाइब्रेशन वाला शरीर, वो तो खलास नहीं होता है। भले दूसरा जन्म ले, 84 जन्म ले, सूक्ष्म शरीर तो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार रहता ही है। तो वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर उसमें शिव बाप काम करते रहते हैं। 36 में भी आए, ज्ञान का बीज डाला, तो जो ज्ञान का बीज डाला वो भी एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन का बीज ब्रह्मा की वाणी में भी है। जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं, वाइब्रेशन तो वही है। जिन वाइब्रेशन से, जिन संस्कारों से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इधर भी बोला, इस पॉइंट में भी, वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। सन 36 में भी जिस शरीर में आया वो शरीर बाद में लोप हो गया क्या? रहता है या नहीं रहता है?
नहीं रहता क्या? शरीर एक प्रकार का होता है या दो प्रकार के होते हैं? पूछा। ये जो स्थूल शरीर हम देखते हैं, ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है ना, तो मैं तो मुकर्रर रथ में ही आता हूं। सूक्ष्म शरीर जो वाइब्रेशन वाला शरीर है, क्या बोला? वाइब्रेशन वाला शरीर, वो तो खलास नहीं होता है। भले दूसरा जन्म ले, 84 जन्म ले, सूक्ष्म शरीर तो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार रहता ही है। तो वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर उसमें शिवभाव काम करते रहते हैं। 36 में भी आए, ज्ञान का बीज डाला, तो जो ज्ञान का बीज डाला वो भी एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन का बीज ब्रह्मा की वाणी में भी है। जब भाव प्रत्यक्ष होते हैं, वाइब्रेशन तो वही है जिन वाइब्रेशन से, जिन संस्कारों से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इधर भी बोला, इस पॉइंट में भी, वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। सन 36 में भी जिस शरीर में आया, वो शरीर बाद में लोप हो गया क्या? रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता क्या? शरीर एक प्रकार का होता है या दो प्रकार के होते हैं? पूछा। ये जो स्थूल शरीर हम देखते हैं, ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है ना, तो मैं तो मुकर्रर रथ में ही आता हूं। सूक्ष्म शरीर जो वाइब्रेशन वाला शरीर है, क्या बोला? वाइब्रेशन वाला शरीर, वो तो खलास नहीं होता है। भले दूसरा जन्म ले, 84 जन्म ले, सूक्ष्म शरीर तो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार रहता ही है। तो वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर उसमें शिवभाव काम करते रहते हैं। 36 में भी आए, ज्ञान का बीज डाला, तो जो ज्ञान का बीज डाला वो भी एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन का बीज ब्रह्मा की वाणी में भी है। जब भाव प्रत्यक्ष होते हैं, वाइब्रेशन तो वही है जिन वाइब्रेशन से, जिन संस्कारों से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इधर भी बोला, इस पॉइंट में भी, वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। सन 36 में भी जिस शरीर में आया, वो शरीर बाद में लोप हो गया क्या? रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता क्या? शरीर एक प्रकार का होता है या दो प्रकार के होते हैं? पूछा। ये जो स्थूल शरीर हम देखते हैं, ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है ना, तो मैं तो मुकर्रर रथ में ही आता हूं। सूक्ष्म शरीर जो वाइब्रेशन वाला शरीर है, क्या बोला? वाइब्रेशन वाला शरीर, वो तो खलास नहीं होता है। भले दूसरा जन्म ले, 84 जन्म ले, सूक्ष्म शरीर तो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार रहता ही है। तो वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर उसमें शिवभाव काम करते रहते हैं। 36 में भी आए, ज्ञान का बीज डाला, तो जो ज्ञान का बीज डाला वो भी एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन का बीज ब्रह्मा की वाणी में भी है। जब भाव प्रत्यक्ष होते हैं, वाइब्रेशन तो वही है जिन वाइब्रेशन से, जिन संस्कारों से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इधर भी बोला, इस पॉइंट में भी, वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है।